बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मल्टीविटामिन कब लेना चाहिए? सुबह में लेना चाहिए या शाम में लेना चाहिए? दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ लेना चाहिए? आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल पे इस पे डिस्कशन होगी और कोशिश करूंगा कि मल्टीविटामिन के बारे में जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को दे सकूं। देखिए, हमेशा कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक फूड है उसका इस्तेमाल किया करें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मल्टीविटामिन लेना हो तो मल्टीविटामिन लेते टाइम आप लोगों को चंद बातों का ध्यान रखना होगा, जो इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारे पास दो किस्म का विटामिन होते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो हम दिन की किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि आप वो उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये है कि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ पानी का होना जरूरी है, और फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है ना सिर्फ फैट में होते हैं। हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिनफुटामिन जो टेबलेट है, जो ज्यादातर उन मरीजों को दिया जाता है जो शुगर के मरीज होते हैं, जिनका हाथ और पाँव सुन हो जाते हैं, उसमें भी हमारे पास B1 विटामिन होते हैं, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है। तो इस वजह से ये खाने के साथ या फैट के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये सिर्फ जो है ना फैट में होता है। इसके साथ साथ थायरोक्सिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो मल्टीविटामिन होते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो नहा रिमूव करना चाहिए। मतलब ये कि वो नाश्ते से पहले लेना चाहिए। और खासकर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इस्तेमाल है वो नहा रिमूव इस वजह से करना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे स्टमक में जो एसिड का जो मकदार है या पीएच ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक का पीएच का ज्यादा होना लाजमी है, जिसकी वजह से जो मिनरल है वो इजिली एब्जॉर्प्शन इनका हो जाते हैं। तो इस वजह से इनका जो इस्तेमाल है वो नहा रिमूव करना चाहिए। इसके साथ साथ स्टमक एसिडिटी के लिए अगर आप बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हो तो उनका इस्तेमाल जो है ना वो खाने से पहले करना चाहिए, क्योंकि बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड का काम यह है कि वो हमारे मैदे का जो पीएच है उसको बढ़ा देते हैं। बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड उन मरीजों को दिया जाता है जिनके मैदे का जो तेजाबियत है वो कम हो, तो मैदे की तेजाबियत को बढ़ाने के लिए बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है। तो इसी वजह से इनका जो इस्तेमाल है वो खाने से पहले करना चाहिए। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन के जितने भी एंजाइम है वो भी खाने से पहले लेना चाहिए। जब हम उसको खाने से पहले लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से होते हैं, और फिर हमें एसिडिटी का जो मसला है, जिसके साथ साथ कुछ लोग इस तरह होते हैं कि खाना खाने के बाद उनको जो नौजिया है वो बार बार फील होता है या जो वोमिट है वो आते हैं। तो इसी वजह से एंजाइम के जितने भी मल्टीविटामिन है वो भी खाने से पहले लेना चाहिए। इस तरह गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास को सपोर्ट करने के लिए जो हम प्यूरिफाइड बाइल साल्ट देते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो भी खाने के बाद फौरन करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको पित्ती की पथरी को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हो तो उनका जो इस्तेमाल है वो फिर खाने से पहले करना चाहिए। इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उनका जो इस्तेमाल है वो आप खाने के साथ या खाने के फौरन बाद ले सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहा रिमूव करना चाहिए, और नहा रिमूव इस वजह से करना चाहिए कि जब हम नहा रिमूव होते हैं तो उस टाइम पे हमारे मैदे का जो तेजाबियत है वो ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो मिनरल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है ना सही तरीके से होते हैं। साथ में जो कैल्शियम का जो मल्टीविटामिन होते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो खाने के फौरन बाद करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो रात के खाने के बाद उनका जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हमारे जिस्म में अल्कलाइन एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें गहरी नींद आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ में कैल्शियम जो है ना, जो मेलाटोनिन हार्मोन है जिसको हम सोने का हार्मोन भी बोलते हैं, जो हमारे नींद में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से कैल्शियम की जितनी भी मल्टीविटामिन है उनका इस्तेमाल रात के टाइम पे करना चाहिए।